हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक हल्की व एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। किस वस्तु का संवेग अधिक होगा और क्यों? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। इसका द्रव्यमान मान लीजिए m है और मान लीजिए ये v गति से गति कर रहा है, तो इसका रेखीय संवेग दिया जाता है p बराबर mv से। वहीं इसकी गतिज ऊर्जा लिखेंगे यहाँ पे 1/2 mv का वर्ग। मान लीजिए ये घूर्णन नहीं कर रहा है, केवल आगे जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा लिखा जाएगा केवल 1/2 mv का वर्ग। और इस गति ऊर्जा को हम लिख सकते हैं, ऊपर नीचे m से गुणा कर दे तो ऊपर आ जाएगा mv का वर्ग भागे 2m। अब जो mv होता है वो p होता है, तो ऊपर आ जाएगा p का वर्ग भागे 2m। ये हो जाएगी गतिज ऊर्जा वस्तु की। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल देखिए, प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि एक हल्की है वस्तु और एक भारी वस्तु है। तो मान लीजिए ये एक छोटी सी वस्तु है, हल्की वस्तु है, जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, जो कि v1 गति से चल रहा है। वहीं एक भारी वस्तु ले लीजिए जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m है, बड़ा m, और इसकी गति मान लीजिए v2 है। बोला जा रहा है इन दोनों की गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, तो k1 यहाँ लिख देंगे। इस छोटी हल्की वस्तु का गतिज ऊर्जा 1/2 mv1 का वर्ग। इसी तरीके से इस भारी वाली वस्तु का गतिज ऊर्जा लिखेंगे, जिसको k2 बोल देते हैं, 1/2 m बड़ा m v2 का वर्ग। k1 को लिख सकते हैं हम, जो इस हल्की वस्तु का संवेग है, रेखीय संवेग, उसका वर्ग भागे 2m1 2m। इसी तरीके से हम k2 लिख सकते हैं, इस भारी वस्तु का संवेग, रेखीय संवेग, p2 का वर्ग भागे 2m। प्रश्न में बोला जा रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो बराबर कर देते हैं। तो p1 का वर्ग भागे 2m ये बराबर होगा p2 का वर्ग भागे 2m के। 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे p1 भागे p2 बराबर वर्गमूल में छोटा m भागे बड़ा m। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस वस्तु का संवेग अधिक होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो छोटा m है वो कम है m से, इस अवस्था में वर्गमूल के अंदर ये छोटा m भागे बड़ा m 1 से कम आएगा, और ये 1 से कम है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे p1 कम है p2 से, तभी तो इनका भाग 1 से छोटा होगा। p2 मतलब भारी वस्तु का संवेग, p1 मतलब हल्की वाली वस्तु का संवेग, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारी वाली वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा। और उसको हमने देख लिया कि क्यों ऐसा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।